सेशन में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की स्टडी की है। पॉलिनोमियल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद में जो नया टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या होती है? आइडेंटिटीज आपके थोड़े से लंबे प्रोसेस को छोटे में कर देती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। आप यदि इनको यूज नहीं भी करेंगे तो आप इनकी आंसर ला सकते हैं, लेकिन आंसर पे बहुत ज़्यादा आपको जो आपका मेथड है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी आज हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। हालांकि ये आइडेंटिटी आप लोगों ने क्लास 8 में भी की हुई है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पहले बेसिक आइडेंटिटी हम लोग लेंगे। एक बहुत कॉमन आइडेंटिटी आपको मालूम है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये आइडेंटिटी कुछ अलग नहीं है, वही आइडेंटिटी है, नॉर्मल आइडेंटिटी है आपकी। आप इसको ओपन करके कभी भी देख सकते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। a प्लस बी को अगेन a प्लस बी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई a स्क्वायर देन प्लस ए बी देन प्लस बी ए देन बी स्क्वायर। इसको आप ऐड कर देंगे, ये आपको मीन्स आपने ये 2 स्टेप बचाए हैं, 2 स्टेप आपने नहीं यूज किए, डायरेक्ट आपने रिजल्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी क्वेश्चन की स्टेप कम हो जाएंगी और ये सब जगह अप्रूव है, सब जगह एक्सेप्ट किया जाता है। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या अपने स्कूल की एग्जाम दे रहे हैं, आइडेंटिटी सब जगह एक्सेप्ट की जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे कोई टीचर ये नहीं बोलने वाला है 2 स्टेप आपने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये एक्सेप्टेड है सारी जगह। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग आइडेंटिटी यूज करते समय। आइडेंटिटी को आप साइड में मेंशन कीजिए, मेंशन करना जरूरी है, साइड में इसको मेंशन कीजिए। कई बच्चे लोग क्वेश्चन के साथ में मेंशन कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है, आपको समझ में नहीं आता आइडेंटिटी कहाँ है, क्वेश्चन क्या है। तो आइडेंटिटी को आप साइड में जरूर लिखिए, ऊपर लिखिए यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये बात। दूसरी बात आपने देखी होगी कि क्वेश्चन में क्या है, x है, तो मैंने आइडेंटिटी ए और बी के फॉर्म में लिखी है। और यदि क्वेश्चन ए बी के फॉर्म में हो तो आइडेंटिटी आप x और y के फॉर्म में लिखिए। इस टाइप से चेन आपको रखना चाहिए, जिससे क्लियर डिफरेंस दिखाई दे कि क्वेश्चन में x है, आइडेंटिटी में आपने ए लिया हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा बड़ी आसानी से 2 स्टेप में हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। सारी आइडेंटिटी आप इसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं। यदि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी की फाइनल रिजल्ट मिल जाएगी। एक और आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस की जगह माइनस है, तो ये मिडिल टर्म माइनस हुई है और बाकी दोनों टर्म आपकी माइनस नहीं हुई है, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर टर्म है तो इसमें फर्क आने वाली नहीं है। सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी हम लोग लेते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपकी होगी ए। एक आइडेंटिटी इसके सपोर्ट में चलती है, हालांकि इसको सेपरेट नहीं लेना है, आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। बेसिकली 1 2 3 4 4 आइडेंटिटी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस की है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन
आप लोग 9th क्लास में आए हैं अभी, तो एक चीज ध्यान रखिए, 8th क्लास तक बात कुछ और होती है, 9th में चेंजेज आ जाती है। 8th क्लास तक जनरली टीचर का क्या विचार रहता है, ठीक है बच्चे हैं जानो चलेगा, छोटी मोटी गलती की तरफ वो ध्यान नहीं देते, छोटी मोटी मिस्टेक निकल जाती है। 9th में ऐसा होने वाला नहीं है, 9th में टीचर स्ट्रिक्ट हो जाता है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि हमारी क्वेश्चन माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपकी माइनस और ये भी हो जाएगी माइनस। इसकी रिजल्ट क्या होगी, ए स्क्वायर। यहाँ बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, बच्चे लोग ऐसा लिख देते हैं √2x²। नहीं, ए को यदि आप इस क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू √2x है आपकी, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करनी है और आपको ऐसे लिखना है, ठीक। सेकंड टर्म निगेटिव, पहले a की वैल्यू √2x, देन b की वैल्यू कितनी है हमारी 3y। यहाँ पे आपको माइनस नहीं लेनी है, आपको माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस ऑलरेडी आइडेंटिटी में आ गई है आपकी। देन प्लस b², यहाँ भी ध्यान देंगे आप पूरा 3y को एक साथ यूज करेंगे, क्योंकि आप वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं जैसा कि आपका क्वेश्चन है निगेटिव साइन वाली, तो फिर आइडेंटिटी यूज करने में आपको साइन पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ माइनस है या प्लस है, सेम आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगी 2x², ये हो जाएगी -2√2 और 2 6√2, इट इज 6√2xy एंड इट इज 9y। क्लियर हुआ अच्छे से, ये आपकी आंसर हो जाएगी। √2 को आप जब भी स्क्वायर करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इन्हीं आइडेंटिटियों से सॉल्व हो जाएगी आपकी। आइडेंटिटी की बहुत यूज है, अभी तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में जब हम लोग फैक्टराइज वगैरह करेंगे तब भी इन आइडेंटिटियों का यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन, x - 1 x + 1 x² + 1 x⁴ + 1। फिलहाल अभी ये दोनों जो हमारे हैं ब्रैकेट के अंदर की टर्म है, यहाँ कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, ना करनी है। यहाँ पे जरूर हमको आइडेंटिटी लग रही है कि हम लोग यूज कर सकते हैं, a - b a + b = a² - b²। वही आइडेंटिटी सबसे पहले हम इन दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी x² - 1 x² + 1 एंड x⁴ + 1। अब यहाँ पे एक रास्ता और खुल गया आपके लिए, अब आप इन दोनों ब्रैकेट में आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अगेन वही आइडेंटिटी a - b a + b = a² - b²। तो सबसे पहले आएगी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी आपकी x², तो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसकी होल स्क्वायर होगी और यहाँ हो जाएगी -1², इसको आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे x⁴ + 1। ब्रैकेट का बहुत वैल्यू होती है, ब्रैकेट में आपको गलती नहीं करना है कभी भी। अब ये टर्म हो जाएगी x⁴ - 1, अगेन इट इज x⁴ + 1। फिर वही आइडेंटिटी आ गई, फिर आप उस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे a - b a + b = a² - b²। अगेन इट इज x⁴ होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, x⁴ को आप स्क्वायर करके x⁴ लिख देते, 16 कभी भी नहीं होगी। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी आपकी, इट इज x⁴ - 1। So our final answer is this।
ओके, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप इसके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा एग्जाम में, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, 103 मल्टीप्लाई 97। 103 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 3। अभी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, a प्लस बी, a माइनस बी। क्लियर, तो ये हो जाएगी आपकी 100 स्क्वायर माइनस 9। ठीक, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे, 100 की स्क्वायर 10,000, उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इसकी रिजल्ट मिल जाएगी, इसकी आंसर मिल जाएगी। इसी के साथ में मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, 105 मल्टीप्लाई 106। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल होगी, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स एंड प्लस ab। इसको आप अप्लाई करेंगे, ये कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स 5 प्लस 6 100 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी फाइनल आंसर मिल जाएगी। इसको चेक करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या इसकी रिजल्ट आती है, और कोई डाउट हो तो फिर आप लोग मेरे से फोन पे पूछ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं। फिर एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी जरूर लिखनी है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको राइट में लिखेंगे। बहुत से बच्चे लोग क्वेश्चन के साथ मिक्स कर देते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है। और सेकंड थिंग्स, यदि क्वेश्चन में एक्स वाई वगैरह एक्स वाई टर्म यूज की गई है तो आप आइडेंटिटी में ए बी सी यूज कीजिए। यदि क्वेश्चन में ए बी सी यूज हो रही है तो आइडेंटिटी में आप एक्स वाई जेड यूज कीजिए, जिससे क्वेश्चन और आइडेंटिटी आपको अलग अलग सेपरेट दिखाई दे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपके आइडेंटिटी पे बेस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो बच्चों से बन जाते हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर किए भी हैं, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको 9th में ही मिलेगा। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इस टाइप के हायर ऑर्डर के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। बहुत यूजफुल है ये और आपके एग्जाम में आते हैं। इफ x प्लस 1/x is equal to 6, then find the value of x square plus 1/x square is equal to 34। क्वेश्चन देख के आपको इतना जज करते आना चाहिए कि ये किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। यार x प्लस 1/x दिया हुआ है या x स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, मीन्स ये कौन सी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ये तो हालांकि आपकी आंसर है, ये मैंने यहाँ लिख दी है। क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, then find the value of x square plus 1/x square। चलिए इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस टर्म में से आपकी ये वेरिएबल रिमूव हो जाएगी, x रिमूव हो जाएगा, सो इट इज x स्क्वायर
प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36. So finally x² plus 1/x² is equal to 36 multiply 2 is equal to 34. ये इसकी आंसर हमारी आई है. आप लोगों ने देखा इसको अभी अच्छे से, मेरे को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी आपको ये सारी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन और है यहाँ पे. ये क्वेश्चन फर्स्ट से थोड़ा सा अपोजिट है. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² x² प्लस 1/x² is equal to 27. Then you have to find the value of x plus 1/x is equal to, ये आपकी आंसर है. ठीक है. If it is given that x² plus 1/x² is equal to 27, then you have to find the value of x plus 1/x. क्वेश्चन वही है जैसा हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन किया है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन किया है, वैसे ही फिफ्थ है, लेकिन स्टेप आपकी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगी. इस टाइप के क्वेश्चन भी करते आना चाहिए. बहुत सारे रास्ते इस टाइप के क्वेश्चनों के हो सकते हैं सॉल्व करने के. हम लोग नॉर्मल आइडेंटिटी जो हमारी है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसी को अप्लाई करते हैं. यदि यहाँ पे तो यहाँ आप देखेंगे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27. यहाँ पे आप देखेंगे मिडिल टर्म नहीं है. मिडिल टर्म को आप कैसे ले सकते हैं? हमेशा इस आइडेंटिटी में मिडिल टर्म में 2 तो होती ही है. आप यहाँ पे 2 ले लीजिए. थोड़ा सा इसको देखिए. मिडिल टर्म में 2 होती है तो 2 आपने अपने मन से लिखा. ठीक है. फिर एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आ रही है. यदि आपको दो लोगों को, यदि आपके पास 2 बच्चे हैं तो दोनों को टॉफी देना होगी, वरना एक नाराज हो जाएगा. ठीक है. आपने लेफ्ट साइड में तो 2 ऐड किया हुआ है, तो राइट में भी आपको 2 ऐड करनी होगी, वरना इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी. इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं होने देना है. अब यहाँ हमने 2 ऐड किया है. अभी भी हम देख रहे हैं मिडिल टर्म में थोड़े से प्रॉब्लम है. मिडिल टर्म एक्यूरेट नहीं आ रही है. ठीक है. हम इसको x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1/x से डिवाइड. कोई फर्क नहीं है. ये x हमने न्यूमरेटर में भी लिया, डिनोमिनेटर में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके क्या रिजल्ट देंगे आपको 1. तो इसको हम लोग ने अपनी मर्जी से ऐड किया है. चूंकि इसकी रिजल्ट 1 होती है, इसका राइट साइड से कुछ रिलेशन नहीं है, तो राइट साइड में हमको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो हमने यहाँ किया हुआ है. अब ये आपकी बन गई x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29. दोनों साइड को हम लोग रूट करेंगे तो हो जाएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 29. कुछ बच्चे लोगों को एक नई चीज लगती सर प्लस माइनस होता है. क्लास 8 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 की रूट निकालनी तो 2 होगी, 9 की रूट 3 होगी. लेकिन क्लास 9th में आपको अब ये चीज ध्यान देनी है, जब भी आपको 4 की रूट निकालनी है इट इज प्लस माइनस 2. 9 की रूट निकालनी है प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 की स्क्वायर भी 4 होती है और माइनस 2 की स्क्वायर भी 4 होती है. तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे. ये आपकी आंसर आ गई है. और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है. आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं.